हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज आपके लिए मैं एक स्पेशल ट्रिक लेके आया हूँ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स में आपको इनवर्स और डेटरमिनेंट निकालने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसमें गलती होने के नो चांस, 100% करेक्ट। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना क्योंकि यहाँ पे जो कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स डायरेक्ट निकलने पड़ेंगे, तो एग्जामिनर हो सकता है आपका एक आध मार्क्स कट जाए। तो जिनको बहुत ज्यादा गलती होती है उनके लिए है, फिर भी जिन बच्चों को आता है वो भी देखें क्योंकि एक बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो, ये मान लो कि मैट्रिक्स दे रखा है और हमें इनवर्स निकालना है, तो हमने दो चीजें निकालनी पड़ती हैं। क्या निकालना पड़ता है? डेटरमिनेंट निकालना पड़ता है और एडजॉइंट निकालना पड़ता है। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इसका डेटरमिनेंट निकालने जा रहा हूं। डायरेक्ट तरीके से नहीं निकालूंगा, एक ट्रिक, इसका दूसरा तरीका बताऊंगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करो, इनको ऐसे लिख लो, यहां पे इस तरह से 2 3 माइनस का 2 और माइनस का 2 0 1। अब आपको क्या करना है, पहले वाली जो दो कॉलम है दोबारा फिर से लिखना है, 1 माइनस 1 0 और 2 3 माइनस 2। ये लिखने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड लगेगी, 10 सेकंड लगी, आप काउंट कर लो। मैंने तो फिर भी आपको बताते बताते लिखा है तो 10 सेकंड लग गई होंगे, आप खुद लिखोगे तो 5 सेकंड लगेंगी। ये लिखो और करना क्या है, जो पहली दो कॉलम्स हैं उनको दोबारा फिर लिख दो, टोटल मिला के 5 कॉलम हो गई। ठीक है, अब आपको करना क्या है देखो, और इसको, इसका नाम भी बता दूं, इसको सारस डायग्राम कहते हैं। एलिमेंट की बुक में मिल जाएगा, सबकी बुक में नहीं मिलेगा, कुछ बुक में मिल जाएगा। सारस डायग्राम है, बहुत पहले मैं बुक देखता था तो उनमें होती थी। अच्छा, अब करना क्या है, यहां से शुरुआत करनी है भाई। ये देखो, ये वाला डायगोनल ले लो, गुणा कर दो सबकी। गुणा मैंने की 3, फिर एक माइनस लगाना बीच में, ठीक है। और अब नीचे से एक डायगोनल बनाओ और इनकी मल्टीप्लाई करो। 0 की तो 3 से और -2 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। पहले वाला ये डायगोनल, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, 1 की 3 से, 3 की 1 से, फिर 0 की 3 से, उसके -2 से। अब 0 की तो 0 ही होगी। पहले वाला एक क्रॉस मैं बना चुका हूं, इसी तरह से आप सेकंड क्रॉस बना दो। सेकंड क्रॉस कैसे? सेकंड एलिमेंट से फिर ले लो। सेकंड एलिमेंट से मैंने क्रॉस है 2 0 0 की मल्टीप्लाई तो 0 आएगी, और फिर नीचे से सेकंड क्रॉस फिर से इस तरह से, -2 0 1 की भी मल्टीप्लाई 0 आएगी भाई, बीच में 0 हो चुका ना। अगर 0 एक 3 में से अगर एक एलिमेंट 0 है तो मतलब मल्टीप्लाई 0 है। अब लास्ट एक और क्रॉस बचता है, ये वाला क्रॉस, -2 की -1 से 2, 2 की -2 से मतलब माइनस का 4, फिर माइनस अपनी तरफ से, एक लास्ट क्रॉस ये बचता है, 1 की -1 से -1 की 2 से -2 और एक माइनस हम बीच में लगाते हैं तो ये वाला प्लस का 2। ध्यान रखें ना, पहले जब एक क्रॉस बनाओगे तो बीच में माइनस लगेगा। इनकी मल्टीप्लाई माइनस, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई माइनस, इनकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई माइनस, इसकी मल्टीप्लाई। अब कहीं पे 3 एलिमेंट नहीं बचे हैं, अगर आप ये लोगे ना तो 2 ही एलिमेंट बचेंगे, और इस तरह से तो आप ले नहीं सकते क्योंकि आपको सीधा डायरेक्ट लेना है, लीनियर में चलना है। तो यहां से मैंने देखा 3 - 4 प्लस का 2, 3 और 2 5, 5 माइनस का 4 मतलब 1। इसका डेटरमिनेंट 1 निकालेगा, आप अपने डायरेक्ट तरीके से निकाल के चेक कर सकते हो। तो ये भी तरीका है, अगर आपको आसान लगे, आपको लगे कि हाँ इससे हमें कुछ मदद मिल सकती है, तो ये भी एक तरीका है, सारस डायग्राम। शायद सारस डायग्राम ही होगा, मुझे अच्छी तरह से इसका नाम भी याद नहीं है। तो ठीक है, अब इसका एडजॉइंट निकालने का दूसरा तरीका हम करते हैं। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए जो पहले किया था उतना काम तो करना ही करना है। 1 - 1 0, 2 3 -2, -2 0 1, और फिर दोबारा ये पहले वाले कॉलम दोबारा लिखनी है, 2 3 -2 लिखना है। इसमें आपको एक काम और करना पड़ेगा, जैसे आपको 2 कॉलम्स लिखी हैं वैसे ही ये 2 रोज और नीचे लिख दो, जैसे 1 - 1 2 3 -2 0 1 - 1 2 3। समझ गए? पहले 2 कॉलम्स लिखो और फिर 2 रोज भी नीचे लिख दो दोबारा से, कुल मिला के 5 रोज 5 कॉलम्स हमारे पास होगी। और ये करने के बाद अब देखो फटाफट निकलेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31। बस एक बार मैं ये लिख लूं, लिखने के बाद डायरेक्ट अब कुछ नहीं करना, एक काम और करना है, पहले वाली रोज को छोड़ दो, पहली वाली कॉलम्स को छोड़ दो, खत्म कर दिया। अब देखो कैसे लिखना है, देखो यहां पे, देखो यहां से शुरू करेंगे, 3 - 0 3 सीधा लिख दो, अगला। ठीक है, गलती होने के कोई चांस नहीं है, ये आप ट्रिक सीख लो। जिन बच्चों को अब तक इनवर्स नहीं निकालना आता, एडजॉइंट निकालने में प्रॉब्लम है, ये ट्रिक सीख लो।
इस ट्रिक से कोई गलती होने के चांस नहीं है। आपका हो सकता है यहां पर डायरेक्ट लिखने की वजह से, ये भी हमेशा नहीं, कभी कभी कोई कोई टीचर होता है कि एक आध मार्क्स काट ले, वरना कोई नहीं काटता, ठीक है। तो जिन बच्चों को आता है उनको मैं कहूंगा भाई वो सीधा अपना बेसिक तरीके से चले, क्योंकि उसी तरीका, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में ये एक दरअसल ट्रिक है। जिनको बिल्कुल नहीं आता वो अलग से रफ नोटबुक में करके यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन इसमें गलती होने के कोई चांस नहीं है। अब आगे 0 -1 प्लस का 1, 2 -0 2, नॉर्मली सीधे तरीके से चेक कर लेना। अब अगला इसी तरह से, अगला -2 की -2 से मल्टीप्लाई 4, 4 - 2 कितना होगा, 4 - 2 2 होगा। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, ये 0 होगा, तो ये 1 ही आ जाएगा। माइनस प्लस कोई चक्कर नहीं है, 0 और -1 की -2 से कितना आ जाएगा, प्लस का 2, तो यहां पे आप लिखो प्लस का 2, क्योंकि 0 + 2, ठीक है। 0 और -6 मतलब प्लस का 6, 2 -0 मतलब यहां पे 2, और 3 और प्लस का 2 मतलब यहां पे 5। देखो इस तरीके को और समझो कि कैसे किया है, क्योंकि अगर ये ट्रिक आपको सीख ली तो आपके 6 मार्क्स पक्के हैं। जिनको अब तक इनवर्स नहीं निकालना आता, आगे क्या करना होता है, आगे हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं ना, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, 3 1 2 2 1 2 6 2 5, और इसका ट्रांसपोज करेंगे मतलब 3 1 2 2 1 3 1 2 3 1 2 बना दिया, 2 1 2 2 1 2 बना दिया, और 6 2 5 यहां पे बना दिया 6 2 5। तो ये मेरा एडजॉइंट निकल चुका है। अब आप ए इनवर्स का फार्मूला लगाओगे, 1/डेटरमेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/डेटरमेंट कितना आता, डेटरमेंट तो 1 ही आता, तो ये तो 1 ही है, बस ये इनवर्स आ गया एडजॉइंट। 3 2 6 1 1 2, चलो 1 1 2 होगा, 1 1 2, और 2 2 5, ठीक है। तो ये देखो इनवर्स निकल चुका है हमारा। और कितनी देर लगी, टाइम कैलकुलेट करो, करेक्शन चेक करो कि कितनी देर में निकाला। थोड़ा सा तरीका डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट लिखने में गड़बड़ ये हो जाती है, क्योंकि हम जैसे आप ये करोगे, ये तो आपको रफ में लिखना पड़ेगा, ये तो हमारे रेट तो ट्रिक है, ठीक है। तो हाँ, अगर आप इतना कर दोगे तो 6 में से आपको 5 तो देंगे ही, 5 तो मिलेंगे ही। तो ट्रिक बहुत कैसी लगी है जरूर बताना। फिर से आप देख लो, इस तरह से मल्टीप्लाई करके, माइनस इस तरह से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने छोड़ दिया था। एक एलिमेंट यहां से आया, A11 A12 यहां से आया, A13 यहां से आया, A21 यहां से आया, 22 यहां से आया, 23 यहां से आया, 31 यहां से आया, 32 यहां से आया, 33 यहां से आया, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है एडजॉइंट निकालने की, इनवर्स निकालने की, डेटरमेंट। एक ट्रिक में मैंने 2 ट्रिक बता दी, क्या, एक तो डेटरमेंट की और एक ये एडजॉइंट की, ठीक है। गलती होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है कि कहां -1 की पावर 1 + 2 करना है, कहां -1 की पावर 1 + 3 करना है, कोई चक्कर नहीं है। बस मल्टीप्लाई करो, सीधा आंसर लिख दो, करो आंसर लिख दो, सीधा आंसर करो। आप डायरेक्ट निकाल के देख लेना, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की ये ट्रिक मैं उनके बच्चों के लिए लेके आया था जिनको बिल्कुल मैट्रिक्स में, क्योंकि यहां से हमारे 6 मार्क्स का पक्का आता है, जो हम XYZ की जो इक्वेशन निकालते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, वहाँ पर हमें इनवर्स निकालना पड़ता है। तो ये पूरा अच्छे से समझ गए इस ट्रिक को। इस वीडियो को अगर ना समझ में आई हो तो एक बार और देखना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।